अर्जुन राम मेघवाल को देने की वजह है, एक तो अर्जुन राम मेघवाल बहुत अच्छे दलित लीडर हैं। दूसरा, उनका राजस्थान में एक बहुत बड़ा योगदान ये है कि राजस्थान में उन्होंने सबसे पहले भोज आयोजित कराए। दूसरी, जो दलित समाज है राजस्थान का बहुत अच्छा वोटर है। इनको एसटी में भी सबसे बड़ी बात, वहाँ एक जात है मीणा। मीणा जो है सबसे ज़्यादा इनको मानती है, तो इनको इसीलिए बनाया गया। एक तो सामंजस्य के हैं, दूसरी राजस्थान में चुनाव हैं, और तीसरा ये कानून मंत्री बन जाने से क्या है कि इधर क्या है, गहलोत जी का चूँकि विदाई है, एक एज हो गई, उनकी अब जांचें शुरू हो जाएंगी। इधर पायलट भी इनके खिलाफ हो गया, तो इनकी पहले से इनकी बाउंडिंग हो जाएगी। जैसे वहाँ के कर्नाटक के वो जो वहाँ के डीजीपी थे, वो सीबीआई में आ गए। अब वो इतने सख्त हैं कि वो किसी को भी, कोई भी लीडर हुआ अगर गलत है तो छोड़ते नहीं हैं। सूद साहब, प्रवीण सूद, तो सीबीआई में गए। ऐसे यहाँ पर भी वो हो जाएगी, क्योंकि गहलोत के जाने से पहले ही उनके पलीता लग जाएगा कानूनन। और उससे नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मोदी कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ है। किरण रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाकर अब अर्जुन राम मेघवाल, जो कि राजस्थान के दलित समाज के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्हें कानून मंत्री बनाया गया है। जो बड़ा बदलाव मोदी कैबिनेट में हुआ है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। उनसे जानेंगे कि आखिर वो इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं। सर, स्वागत है आपका। मेरा सवाल यही है कि जो बदलाव मोदी कैबिनेट में हुआ है, कानून मंत्री का पद अब अर्जुन राम मेघवाल को दिया गया है, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, अर्जुन राम मेघवाल को देने की वजह है, एक तो अर्जुन राम मेघवाल बहुत अच्छे दलित लीडर हैं। दूसरा, उनका राजस्थान में एक बहुत बड़ा योगदान ये है कि राजस्थान में उन्होंने सबसे पहले भोज आयोजित कराए, और जितने भी मंदिर थे बड़े बड़े, वहाँ जा करके उन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट की और जातिवाद को दूर कराया। इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान। यही एक वजह थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जब भी खाना खाते थे तो प्लेट हमेशा उनसे लगवाते थे, और उनके प्लेट में कई बार उन्होंने खाया। इतना वो उनको पसंद करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। LK आडवाणी भी बहुत पसंद करते थे, मोदी जी भी। इनको बनाया गया है, उसमें दो तीन वजह हैं। एक तो ये व्यक्ति बड़े न्यायप्रिय हैं। अच्छा, इन्होंने कई बार ऐसे निर्णय किए हैं, सामाजिक निर्णय, कि जहाँ पे जैसे जातिगत हुआ तो ये गए, इन्होंने जा करके जो गलत रहा उसको तुरंत कह दिया। और पहले व्यक्ति थे, एक बार दलित पंचायत में इन्होंने, 2 दलित युवकों ने जब गलती की तो इन्होंने माफ़ी मांगी, तो उसके बाद दलित पूरे समाज ने, उसके बाद सारे वो शिकवे दूर हो गए। तो ये चूँकि न्यायप्रिय हैं। दूसरा ये है कि राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं, ये भी एक सच है, तो इनको कानून मंत्री बना देने से बहुत अच्छी वैल्यू जाएगी। तीसरा, आपको बताना है, हर राज्य का अलग ट्रेंड है। जैसे बंगाल और बिहार हमेशा चाहता हमको रेलवे मंत्री मिल जाए, बंगाल हमेशा चाहता हमें रेल मंत्री, सबसे ज़्यादा वैल्यू वहीं। ऐसे वहाँ राजस्थान के 2-3 विभाग वो लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। एक तो पर्यटन विभाग उनको मिल जाए, दूसरी सांस्कृतिक विभाग मिल जाए, तीसरा उनको आर्मी का मिल जाए, और इसका मिल जाए कानून का। तो कानून का इधर काफ़ी दिनों से मिला नहीं। आर्मी का भी अगर राजस्थान को मिल जाता कोई भी सांसद तो बहुत खुश होते हैं। जैसे वो थे, वो सिंह साहब थे, और तमाम लोग रहे, तो इनको मिल जाने से पूरे राजस्थान में खुशी हुई है। दूसरी, जो दलित समाज है राजस्थान का बहुत अच्छा वोटर है। इनको एसटी में भी सबसे बड़ी बात, वहाँ एक जात है मीणा। मीणा जो है सबसे ज़्यादा इनको मानती है, तो मीराओं में भी खुशी हुई है, दलित समाज में भी। दूसरा, ये एक ऐसा नेता लीडर हैं जो सब पे सामंजस्य किए हैं, सब पे सामंजस्य किए और सभी का ही ध्यान रखते हैं। इस कारण उसका बहुत बढ़िया असर जाएगा, और राजस्थान में अभी से इसमें खुशी की लहर हो गई। कानून, दूसरा, रिजिजू जी को इसलिए भी किया गया है, रिजिजू जी को जो मेन नॉलेज है, जो इनका मेन अध्ययन है, वो पृथ्वी और विज्ञान पे, और इनको अर्थक्वेक, इन सब की इतनी अच्छी नॉलेज है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज है कि अर्थक्वेक आ रहा है या ये आ रहा है, ये पहाड़ ऊंचा नीचा, ये पहाड़ अगर ये कटेगा तो यहाँ से पहाड़ वो होगा, डिसबैलेंस होगा। तो जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि किरण रिजिजू ने बतौर कानून मंत्री कई ऐसे बयान दिए हैं कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, कई ऐसे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए हैं वो सरकार के पक्ष में नहीं रहे हैं, तो इसलिए मंत्रालय बदला गया है। देखिए, किरण रिजिजू जी से कुछ माइनर मिस्टेक हुई है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। आपको चीज़ बता दें, सुप्रीम कोर्ट का कभी भी किसी ने, अच्छे सांसद ने कभी विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम का विरोध किया है।
मगर पर्सनली कभी भी किसी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं बोला। ये पहले मिनिस्टर थे जिन्होंने नाम लिया है। आपको बता दें, इसके पहले मिनिस्टर हैं वो हैं और उन्होंने कभी नाम नहीं लिया, और सिर्फ एक सांसद सुप्रीम कोर्ट के उसमें बोले हैं अभी तक, राजू शुक्ला, जिन्होंने कई बार बोला मगर उनका कुछ भी कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके लिए है कि 100 सांसद जब हों तब लिख करके दें, 100 सांसद तब हो। इन्होंने बीच में एक बार ये चीज़ बोली थी जो टेक्निकली मिस्टेक थी, जिसको बीजेपी ने भी नहीं पसंद किया। दूसरी बात क्या थी कि इनके उसमें कई डिसीजन आए जो अगेंस्ट में गए गवर्नमेंट के। हम मोदी गवर्नमेंट के लिए नहीं कह रहे हैं, जो एक प्रकार से इंडियन उसके विरोध में गए, उस पे सरकार चिंतित हो गई थी। मतलब सरकार, बीजेपी की सरकार से मतलब नहीं, मगर जो कई जगह डिसीजन ऐसे हुए। दूसरा एक मतभेद हो रहा था। तीसरी आपको बता रहे हैं कि ये नहीं कहना चाहिए कि अगर टॉप के जुडिशरी के अगर हल्का सा इशारा किसी को कर देंगे तो आप समझ लीजिए वो चीज़ माननी पड़ेगी। अब हम वो चीज़ नहीं कह पा रहे हैं आपसे, तो इनके लिए हल्का सा इशारा था। ये अभी नहीं, इसके पहले भी ऐसा ही हुआ है कई बार। एक बार इंदिरा जी के समय हुआ था, इंदिरा जी की उस समय डेमोक्रेसी पे उन्होंने बैन लगा दिया था, मगर उस समय भी सीजीआई ने हल्का सा इशारा किया था, हल्का सा। इसके पहले भी यही पोजीशन थी कि जगमोहन सिन्हा इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे 1975 को, 18 जून 19। लेकिन फिलहाल बात यहाँ ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है और उससे पहले राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव है। दोनों ही चुनाव काफ़ी अहम है। राजस्थान में चूंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और अर्जुन राम मेघवाल को वहाँ कानून मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। इससे पहले भी वो राज्य मंत्री के तौर पर जो है मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा बदलाव जो किया गया है, ये बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद जो है वो राजस्थान में होगा आपके लिहाज से? देखिए, बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद होगा कि अर्जुन राम मेघवाल जो हैं वो जो मिनिस्टर हैं, एक तो राजस्थान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दूसरी आपको बता दें, इसके पहले भी जब इसमें नॉर्थ ईस्ट वगैरह में चुनाव थे, नॉर्थ ईस्ट उसमें, तो इनको रिजिजू को बनाया गया था। इसके पहले भी क्या है कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उसमें 2-3 मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। जैसे जब बिहार में चुनाव होने को होता है तो करीब 6-7 मिनिस्टर कम से कम 8-9 बन जाते हैं। तो उसमें पता चला रूडी भी बना दिए गए और ये उनके राजेंद्र प्रसाद जी के लड़के भी बना दिए गए, तमाम लोग। अब जैसे बिहार में चुनाव नहीं तो वहाँ से तो ये वहाँ चुनाव होना है, रिजिजू जी भी इसीलिए हटाए गए। दूसरा उनके फेवरेट वो मिल गया, पृथ्वी और विज्ञान पे उनकी बहुत अच्छी रिसर्च है, पृथ्वी पे तो बहुत ही अच्छी रिसर्च है। दूसरा उनसे कई मिस्टेक हो रही थी। इधर ये जो हैं ये इतना वो कर लेंगे। एक तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों के लिए पैदल चल देते हैं, साइकिल से चल देते हैं। ये साइकिल से, मतलब पहला सांसद है जो साइकिल से वहाँ चलता है। एक पगड़ी बांध लेते हैं और एक सांसद होकर, मिनिस्टर होकर के जो लोगों के यहाँ व्यक्तिगत चला है, पार्लियामेंट में भी ये साइकिल से आए और बहुत सिंपल है। 3 बार सांसद। हाँ, अब बहुत सिंपल है। इनकी सबसे बड़ी बात बता देना है कि इनके ये पहले सांसद ऐसे हैं कि जो वहाँ पे अपने यहाँ एक कमरे में रहते हैं। इनके लोकसभा से कोई भी आता है तो इनके यहाँ रुकता है, रहता है, सब खाने पीने। ये एक कमरे में तब भी रहते थे, आज भी एक कमरे में रहते, उसमें भी 5-6 कार्यकर्ता सोते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, एक बार मीडिया ने न्यूज़ डाली थी। और तो इनको इसीलिए बनाया गया, एक तो सामंजस्य के हैं, दूसरी राजस्थान में चुनाव हैं, और तीसरा ये कानून मंत्री बन जाने से क्या है कि इधर क्या है, गहलोत जी का चूँकि विदाई है, एक एज हो गई, उनकी अब जांचें शुरू हो जाएंगी। इधर पायलट भी इनके खिलाफ हो गया तो इनकी पहले से इनकी बाउंडिंग हो जाएगी। जैसे वहाँ के कर्नाटक के वो जो वहाँ के डीजीपी थे वो सीबीआई में आ गए। अब वो इतने सख्त हैं कि वो किसी को भी, कोई भी लीडर हुआ अगर गलत है तो छोड़ते नहीं हैं। सूद साहब, प्रवीण सूद, तो सीबीआई में गए। ऐसे यहाँ पर भी वो हो जाएगी क्योंकि गहलोत के जाने से पहले ही उनके पलीता लग जाएगा कानूनन। और उससे क्योंकि गहलोत के समय काफ़ी कुछ बड़े बड़े वो हुए, स्कैंडल हुए, और उसका सबका कांग्रेस के ही विधायक ला करके भी देंगे ये कानून मंत्री। तो ये दूसरा जुडिशरी से इनकी जो है अब जो टकराव था वो टकराव बच जाएगा। रिजिजू से टकराव हो रहा था और इनको कानून की नॉलेज अच्छी है। चूँकि आपको बता रहे हैं एक डिसीजन हुआ था, गुमान मन लोढ़ा और नेविल जस्टिस थे वहाँ पे, उन्होंने एक बार फांसी दी थी एक को। तो गुमान मन लोढ़ा के उस वाले उसमें जब फांसी दी थी तो उसको पब्लिक ने बहुत पसंद किया था कि ऐसे आदमी को फांसी की सज़ा उन्होंने दी थी। उस समय यही थे जिन्होंने पैरवी की थी।
तो इनका नाम उस समय से तो कानून के बहुत अच्छे जानकार भी हैं और कानून का एक कदर करते हैं। दूसरी बात, इनके हर एक उसमें आप देखिएगा ये ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बोलते हैं। और रिजिजू पहला मिनिस्टर था जो हमेशा जज का नाम लेता था, जबकि मिनिस्टर कतई जज का नाम नहीं ले सकता। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को। इस पूरे मामले पर उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अर्जुन राम मेघवाल जो कि राजस्थान के दलित समाज के एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, और कहीं ना कहीं वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं, लोगों के बीच पहुंचते हैं। ये अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है क्योंकि राजस्थान में चुनाव भी हैं और उस लिहाज से बीजेपी ने ये बड़ी जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी है। और जहां तक बात केंद्रीय कानून मंत्री रह चुके किरण रिजिजू की है, तो उन्हें भू मंत्रालय सौंपा गया है, जिसका आभार भी उन्होंने प्रधानमंत्री को व्यक्त किया है और ये कहा है कि ये जिम्मेदारी भी वो संभालेंगे। जाहिर तौर पर ये एक सम्मान की बात है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।